चलिए, हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं उस रिश्ते की जो फ्रेंड भी माना जाता है, जो गाइड भी माना जाता है, जो फिलोसोफर भी माना जाता है, गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते की। और हम रुक करेंगे अमृतसर में हमारे रिपोर्टर सुमित खन्ना का। सुमित, आपसे पूछना चाहेंगे, जो ये घटना सामने आई है उसने कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। एक अध्यापक और एक स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया, क्योंकि जिस तरह से इतिहास में अगर कहा जाए तो कुछ दशक पहले जो है, जो छात्र होते थे अपने अध्यापक की इतनी इज्जत करते थे कि उनके पांव के हाथ लगाते थे, लेकिन आज आलम ये हो गया है कि वह अब उनको जान से मारने के लिए तुले हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिंसक जो सोच है वो आजकल के छात्रों में यहाँ पर आ गई है, जिसके कारण इस तरह के हादसे जो है हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सुमित, यहाँ एक और चीज समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि छात्र जानलेवा हमला करने पर उतारू हो गया? जी बिल्कुल, इस मामले में भी कुछ इस तरह का देखने को मिला कि ये एक जो लड़का है जोबनप्रीत सिंह, उसके जो स्कूल में व्यवहार ठीक नहीं था और उसके चलते जो उसकी अध्यापिका ने उसकी जो एक शिकायत जो है वो स्कूल प्रशासन को की और उसके बाद उसको जो है स्कूल से बेदखल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन उसने सोचा कि शायद उस अध्यापिका ने जो मेरी शिकायत की है उसके चलते जो है ये हुआ है, और साथ ही उसने बीच बाजार देश के राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के ऊपर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मौत के घाट उतर जाए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो रहा है कि कब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सुमित, क्या पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं? जी बिल्कुल, आज से कुछ समय पहले जो है अमृतसर के मानावाला में भी इसी तरह की एक घटना घटी थी कि जहां पर एक जो छात्र था वहां पर भी एक अध्यापक के साथ उसके साथ कुछ उलझन हो गई थी कि जब अध्यापक ने उसको पढ़ने के लिए कहा था तो वो अपने घर जाकर अपने 50 साथियों के साथ स्कूल में आता है और मारपीट करता है, और उसी तरह की ये वारदात यहाँ पर हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आज आलम ये बन चुका है कि जो सुख सुविधाएं जो है आज बच्चों को दी जा रही हैं, क्योंकि जब वो छोटे होते हैं तो उनको मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो अध्यापकों के प्रति नकारात्मक होती जा रही है और जो बुरी चीजें हैं समाज की उनके साथ वो जुड़ रहे हैं। तो जिससे चलते जो है एक सम्मान जो है एक अध्यापक का खत्म हो रहा है और इस तरह की हिंसक वारदातें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो जो ये सवाल पैदा करती है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी जो है अध्यापक का साथ नहीं दे रहा है। जी देखिए, यहां पर टीचर सीमा खन्ना का यह कहना है कि उन्हें रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाने दे रहे, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो रिपोर्ट तक ना लिखवाएं। चलिए, हम ऐसे मामलों की बात करेंगे। पुलिस का रवैया कैसा दिखता है सुमित? क्या पुलिस ऐसे मामलों में ठीक से कार्रवाई कर पाती है? अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जोबनप्रीत की गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वो यहाँ से फरार चल रहा है और अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। साथ ही उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, जो महिला घायल हुई है उसके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी अभी तक पुलिस हासिल करने में असमर्थ रही है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है महिला के ऊपर कि वह इस मामले में राजीनामा कर ले और इस मामले को कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल आज यही पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जो एक अध्यापक जिसे गुरु सबसे उच्च दर्जा दिया जाता था और उस दर्जे का सम्मान जो है आज हमारे समाज में ही खत्म होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल हमारे साथ अरविंद कुमार, साइकोलॉजिस्ट, लगातार हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, हम आपसे यहां जरूर पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अभी सुमित से भी हम बात कर रहे थे, क्या हमारा जो सोसाइटिकल स्ट्रक्चर है वही अब बच्चों को मजबूर कर रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे इससे पहले भी मैंने कहा था कि हमें ये ध्यान रखना होगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की और सोसाइटी दोनों की है कि हमारे बच्चे के पास किस तरीके का कंटेंट या कौन सा कंटेंट उन तक पहुंचना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जब फर्स्ट मिस्टेक या पहली गलती जब बच्चों की होती है तो हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी छोटा है, इसने गलतियां की तो चलो ठीक है। तो ये ही धीरे धीरे क्राइम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें गाइडेंस देना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंगली या वो एथिकल वैल्यूज नहीं सीख सकता, मोरालिटी के अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं करता, तो हमें वहीं सीखना चाहिए और समझना चाहिए। और एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से अपने बच्चे को गाइड करना है। तो अगर हम गाइडेंस देंगे उनको प्रॉपर सही एज से, छोटे उम्र से, तो इनमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल सकता है, हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए, हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जिस तरह से अभी ये वाकया हुआ है, अब स्टूडेंट ने रॉड से हमला कर दिया है, वो फेसबुक पे अपना स्टेटस भी बार बार दिखा रहा है कि मैं ठीक हूं, सब टीचर को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे बच्चों को कितनी गाइडेंस की, काउंसलिंग की कितनी जरूरत है, और क्या घर पर संभव है, क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखना होगा कि बच्चे इस तरीके की एक्टिविटी
बहुत हद तक पॉसिबल है कि पीयर ग्रुप के प्रेशर जो की वजह कंपनी से, है, यस कंपनी की वजह से वो ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। उस केस में काउंसलिंग की नीड तो है, बच्चों को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी के लिए भी, फैमिली के लिए भी, स्कूल के लिए भी, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा कि उस एक्टिविटी को हम इग्नोर कर दें। तो उनको एज सुन एज पॉसिबल एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट और अच्छे काउंसलर से मिलके उनकी काउंसलिंग हो, तो इस तरीके की समस्या बाद में देखने को नहीं मिल सकती है। अगर हम उसको इस समय भी, इस टाइम पे अगर हम गाइडेंस नहीं देंगे तो मे बी आगे जाके और भी हीनियस क्राइम देखने को हमें मिल सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एंड एज अ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। जिस तरह से अभी हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे थे वो कह रहे थे कि छोटे बच्चे के हाथ में आज मोबाइल थमा दिया जाता है। 80 to 90% आजकल की जो महिलाएं हैं वो यही करती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बिजी हो चुकी होती हैं, टाइम कम होता है, वर्किंग है, आज का जो पूरा सिनेरियो है, तो बच्चे को शांत करने के लिए जाहिर सी बात है अपना स्मार्टफोन उसके हाथ में दे दिया जाता है। क्या ये भी बहुत बड़ा एक रीजन हो गया है कि जो उसको उसकी उम्र से पहले ही उसको जो है इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल रही है? बिल्कुल। आप अगर मोबाइल फोन्स की बात करूं मैं, तो वहां आपने गेम्स देखा होगा, मैक्सिमम गेम्स वायलेंस है। आप अगर अगर टेलीविजन देखेंगे तो मैक्सिमम जितनी भी चीजें बच्चों के पास पहुंच रहा है उसमें वायलेंस है, या ऐसा कंटेंट है जो उस एज के बच्चों को समझ नहीं आता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको गाइडेंस नहीं मिलती। अगर उसने कोई कंटेंट देखा तो पेरेंट्स उसको गाइड नहीं करते हैं कि बेटा इस कंटेंट की मीनिंग क्या है, वो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। आपने ऐसा कहा कि मोबाइल फोन एज से पहले, बहुत पहले देना और उसको फिल्टर करना तो पॉसिबल है ही नहीं। आप अगर बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल फोन दे रहे हैं, लेकिन तो मैं आपको यहां पर इंटरफेयर करूंगी आपकी बात को अरविंद जी, लेकिन स्कूलों का आजकल जो स्कूल का पैटर्न है एजुकेशन, वो कहते हैं कि बच्चे को टैब होनी चाहिए, वो टैब पर पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ा रहे हैं, इन्हें लैपटॉप से, गूगल से आज तमाम तरह की जानकारियां जुटानी है। वो कह रहे हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। फिर ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? लेकिन पेरेंट्स को फिल्टर तो करना पड़ेगा। अगर बच्चे को हम बुक्स, अगर बुक्स हम देते हैं तो हमें ये तो देखना पड़ता है कि बुक्स कौन सी बुक हम दे रहे हैं। बच्चों को हम नॉवेल भी देते हैं 8-9th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए, लेकिन उनको कौन सी नॉवेल देनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि अभी इसके एज के अकॉर्डिंगली, इसके क्लास के अकॉर्डिंगली इस तक कौन सा कंटेंट पहुंचना चाहिए और किस कंटेंट को मुझे फिल्टर करना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे अपने बच्चे के साथ। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, गैप होगा, कम्युनिकेशन गैप, तो इस तरीके की प्रॉब्लम दिखेगी। और मुझे इनके केस में भी ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स के बीच और इस बच्चे के बीच, इनका नाम मनप्रीत सिंह है, राइट, तो मनप्रीत जी के बीच और इनके पेरेंट्स के बीच जो गैप है वो हमें देखने को लग रहा है मुझे कि गैप है। उन्होंने ठीक तरीके से कम्युनिकेट चाइल्डहुड से ही कम्युनिकेशन। देखिए अरविंद जी, आज आपसे बात करके मुझे वहां शास्त्रों में लिखी बात याद आ गई। मैंने पढ़ा था कि 0 से 5 साल की उम्र में बच्चे को इतना प्यार करो, बहुत लाड करो, 5 से 10 में उसको अनुशासन के साथ रखो, और बाद में जो उसकी एज है 12 से लेकर 20 साल तक उससे मित्रवत व्यवहार करो, यानी एक दोस्त की तरह व्यवहार हो। जो आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे हम साधारण, ये बातें सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन शायद हम पेरेंट्स कहीं भूल जाते हैं। अरविंद जी, समय इजाजत नहीं दे रहा चर्चा के लिए, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें गाइडलाइंस देने के लिए कि बीइंग अ पेरेंट, आप अगर माता पिता हैं, आपके बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, अगर वो हिंसक हैं, वो जिद्दी हैं, वो आपका कहना नहीं मानते, अपने टीचर्स के लिए सम्मान नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि आपने अपने माता पिता होने का फर्ज नहीं निभाया। जाहिर सी बात है, हर माता पिता चाहता है उनका बच्चा अच्छा बने, एक अच्छा इंसान बने। तो आप अच्छा इंसान बनने के लिए उनकी सही समय पर काउंसलिंग उनकी जरूर करवाएं। यदि आपको लग रहा है आपके बच्चे की संगति ठीक नहीं है, आप अपने बच्चे पर समय समय पर नजर रखें, वो क्या पढ़ रहा है, मोबाइल पे क्या पढ़ रहा है, क्या खेल रहा है, ये जरूर देखें। हमारे आज की चर्चा का एकमात्र उद्देश्य था कि जिस तरह से हमारा समाज आज बच्चा भी हिंसात्मक हो रहा है, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। उम्मीद करते हैं आज की इस चर्चा से आप अपने बच्चों पर आज से नजर रखना जरूर शुरू करेंगे। आज के खास खबर में इतना ही, दे इजाजत, नमस्कार।